हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हारिश अमीन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियां। तो भारत की 10 सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं और उनके बारे में कुछ तथ्य को हम जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो बेसिकली नदी होता क्या है? तो नदी जो है वो भूतल पर प्रवाहित एक जल धारा है। जो नदी है वो ज़मीन पर एक प्रवाहित मतलब बहती हुई जल धारा है, जिसका स्रोत प्रायः झील हो सकता है, हिमनद हो सकता है, झरना या बारिश का पानी होता है। और इसके बाद तथा इस किसी सागर अथवा झील में गिरती है। तो ये नदियाँ जो है, पानी जो बहता है, प्रवाहित रहता है, ये बेसिकली जाता कहाँ है? तो कहाँ जाएगा? या तो ये झील में जाएगा या फिर किसी सागर में जाके गिरता है ये। तो ये क्या करता है? एक नदी होता है जो बेसिकली एक प्रवाहित जलधारा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में नदियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है उसकी नदी पर। नदी बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज के इस लेख में हम देखेंगे कि भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के नाम कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित कुछ तथ्य को जानेंगे जो आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विस, एनडीए, सीडीएस, रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अगर आप मैप देखें तो कुछ बेसिकली मोटा मोटी नदी को दिखाया गया है यहाँ पे कि ये गोदावरी है, ये ताप्ती है, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, चिनाब, रावी, झेलम। तो इस तरह से नदी को यहाँ दिखाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो हमने देखा फ्रेंड्स कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जो है वो एक नदियों का देश है। अब यहाँ से बेसिकली मेन पॉइंट आता है भारत के बारे में। तो भारत को नदियों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो भारत की नदियों को, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था का मेन पार्ट जो होता है वो नदी होता है। तो इसलिए वजह से भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। तो भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 4 समूह में बांट सकते हैं भारत की नदी को। वो समूह क्या क्या है फ्रेंड्स? तो अगर आप पहला देखें तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, क्योंकि भारत में सबसे ऊपर हिमालय पड़ता है तो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा भी आप कह सकते हैं। तो ये सब हिमालयन नदी है। फिर दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, फिर तटवर्ती नदियाँ, फिर अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। तो इस तरह से आप भारत की नदियों को 4 वर्ग में बांट सकते हैं। तो 4 वर्ग में हमने बांट दिया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अधिकांश भारतीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। लेकिन भारत में केवल 3 नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा, माही और ताप्ती नदी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में विलीन हो जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो कुछ इस तरह से भारत का नक्शा है। कुछ ये भारत है और हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। और इधर क्या है? तो अरब सागर है, अरबियन सी है। तो अगर आप देखें तो जो ज़्यादातर नदियाँ हैं भारत की वो सब इस तरफ बहती हैं, इस ओर बहती हैं। मतलब अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये वेस्ट पड़ जाता है और ये क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो सारी नदियाँ जो हैं वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, इधर बहती हैं इस तरफ। सिर्फ 3 नदी ऐसी है, इसको क्लियर कर लेता हूँ। सिर्फ 3 नदी ऐसी है जो अगर आप देखें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट बहती है। सिर्फ 3 नदी। कौन कौन सी नदी है? तो एक नर्मदा नदी है, दूसरी माही नदी और तीसरी ताप्ती नदी है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी नदी भारत की ऐसी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा, माही और ताप्ती। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको याद करने का एक तरीका है। क्या है? माही तो नर्म है। आप जानते हैं माही किसको कहते हैं? तो माही इंडियन कैप्टन, फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का निकनेम माही है। तो माही क्या है? उनको कैप्टन कूल भी कहा जाता है, इसलिए माही तो नर्म है। तो माही से माही हो गया, तो से ताप्ती हो गया, नर्म से नर्मदा नदी हो गई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियां हैं। माही तो नर्म है, माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियां। तो सबसे पहले 10वें नंबर पे आता है ताप्ती नदी। मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, ताप्ती नदी वो नदी है जो किधर बहती है? ईस्ट टू वेस्ट बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो आइए देखते हैं। लगभग इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल ये कहाँ से निकलती है? तो मुल्तापी भी कहते हैं, निकट बैतूल सतपुरा पर्वत से निकलती है ये। इसकी सहायक नदियाँ अगर आप देखें तो पूर्णा नदी, गिरना नदी, गोमई नदी, पंजारा नदी, पेगा नदी, अरना नदी है। और जल निर्वहन स्थान क्या है? तो खंबात की खाड़ी, अरब सागर में ये विलीन हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, अरबियन सी में ये विलीन हो जाती है, खंबात की खाड़ी में।
तो ये नंबर हमारे 9वें नंबर की नदी है जिसको कावेरी नदी कहते हैं और जिसकी लगभग लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर है। तो ध्यान देना यहाँ कितना है 800 किलोमीटर है। और जिसका उद्गम स्थल क्या है तो तालकेवरी है, कोडगू है, पश्चिमी घाट है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बाएं से हेमवती। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक बाएं आ रहा है और एक दाएं आ रहा है सहायक नदियों में। तो अगर आप ध्यान दें तो एक मान लीजिए ये नदी बह के आ रही है तो इसका दो हैंड होगा, एक तरफ लेफ्ट होगा, एक तरफ राइट होगा। तो जो राइट साइड से आके इसकी नदी में मिल रही है कोई सहायक नदियाँ मिल रही है, ठीक है, तो उसको लेफ्ट बाएं की ओर से दिखेंगे और जो राइट से मिल रहे हैं उसको दाएं की ओर से देखेंगे। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ तो बाएं ओर से कौन कौन नदी आगे मिल रही है हेमवती, सिमशा, अकारवती। और दाएं से कौन कौन काबनी, भवानी, नोयल, अमरावती। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कावेरी नदी की बाएं तरफ से कौन सहायक नदियाँ हैं और दाएं तरफ से कौन सहायक नदियाँ हैं। और जल निर्वहन स्थान देखें आप तो कहाँ गिरती है, कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी भारत में गिरती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो देखा फ्रेंड्स हमने बंगाल की खाड़ी में गिर गई। अगला नदी है महानदी जिसकी लंबाई लगभग 850 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल क्या है तो सिहवा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से यह निकलती है। और इसकी सहायक नदी बात करें तो बाएं से है शिवनाथ, पैरी, सौंधुर, हसदेव, अरपा और दाएं से है जोंक, खारून। यहाँ जोंक दो बार लिखा गया, एक जोंक है एक खारून है। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स। और ये भी कहाँ गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने आपसे कहा बेसिकली ज़्यादातर नदियाँ भारत की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सिर्फ 3 नदी ऐसी है जो अरबियन सी में गिरती है। अब अगले 7वें नंबर पर आता है नर्मदा नदी जिसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। जिसका उद्गम स्थल क्या है नर्मदा कुंड है, अमरकंटक है, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश भारत में पड़ता है। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से है बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी, तवा, कुंदी, देव, गोई। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अगर दाएं से बात करें तो हिरन, तिंदोली, बरना, चंद्र, केशर, कानर, मान, ऊटी, हथनी। तो इस तरह से इसकी दाएं ओर की सहायक नदियां हैं। इसका जल निर्वहन क्षेत्र क्या है, स्थान क्या है खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अगली नदी की बात करें हम तो अगला नदी हमारा यमुना नदी जो 6ठे नंबर पे आता है जिसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। अब उसका उद्गम स्थल क्या है यमुनोत्री, बंदरपुछ, चोटी, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड भारत में पड़ता है। और सहायक नदियों की बात करें तो बाएं से है टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। और दाएं से चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदी। तो ये हमने यमुना नदी को देख लिया। अब 5वें नंबर पर देखते हैं तो ये हमारे पास कृष्णा नदी आता है जिसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और उद्गम स्थल की बात करें तो यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तुंगभद्रा, घाट परवा, मूसी और भीमा। और जल निर्वहन क्षेत्र स्थान क्या है इसका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अगला 4थे नंबर की बात करें हम तो ये आती है गोदावरी नदी जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में शयंत्रबक पहाड़ी से हुई है। और सहायक नदियों की बात करें तो बाणगंगा, कदवा, शिवना, पूर्णा, कदम, पर्णहिता, इंद्रवती, तालीपेरू, सबरी। ये बाएं ओर से आके मिलती है। अगर दाईं ओर से बात करें तो नसादरी, दरना, प्रवा, सिंधफना, मांजरा, मनेर, किनारा, सनी। इस तरह से दाईं ओर से मिलती है। और इसका भी जल निर्वहन स्थान क्या है तो बंगाल की खाड़ी। उद्गम कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है तो बंगाल की खाड़ी में एंड हो जाता है। 3रे नंबर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट गंगा नदी। ये बहुत ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में मायने रखती है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का ज़्यादातर क्षेत्र गंगा नदी से बना हुआ है। तो आइए बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई जो है कितनी है 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल क्या है तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड भारत से निकलती है यह। और सहायक नदी क्या है इसकी महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक, घाघरा बाएं से। और दाएं से यमुना, सोन नदी, महानदी, महानंदा है। और जल निर्वहन स्थान क्या है तो बंगाल की खाड़ी है। तो अगला हम बात करें अगर तो ब्रह्मपुत्र। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपसे कहा कि अगर गंगा नदी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है और एक हिमालयन नदी है। तो फ्रेंड्स आपको अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि गंगा नदी पे मैं पूरा वीडियो लेकर के आऊँ कंप्लीट मैप के साथ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको गंगा नदी पे वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा गंगा नदी के बारे में। अगली नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल जो है इसका उद्गम तिब्बत के दक्षिण के मानसरोवर के निकट चेमयांगदुंग नामक हिमवत से हुआ है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है तो बाएं से दिवांग नदी है, लोहित नदी है, धनसिरी नदी, कोलोंग नदी। और दाएं से कोमेंग, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो कोमेंग नदी, मानस नदी, बेकी नदी, राटक नदी, जलंगधाका नदी, तिस्ता नदी और सुबनसिरी नदी। तो ये दाएं से आके मिलती है। और जल निर्वहन स्थान इसका क्या है तो बंगाल की खाड़ी है। और ये हमारे 1 नंबर की नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी।
जिसकी भी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल क्या है, तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा माना जाता है, वहाँ से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जांस्कर नदी, सुरु नदी, सून नदी, झेलम नदी, चेनाब, रावी, व्यास नदी, सतलज नदी, पांजनाद नदी बाएं से है। और दाएं से बात करें अगर तो इसको क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ दाएं से देखते हैं शुयोक नदी, हुनुजा नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी और झोब नदी। तो ये इसकी दाएं ओर से सहायक नदियाँ हैं और ये कहाँ विलीन होती है, तो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगर आप इसका शॉर्ट स्नैप देखें तो आप यहाँ पे देख दिया हुआ है पूरा आपको कंप्लीट। इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। तो ये कंप्लीट दिया हुआ है कि 1 नंबर से 10 नंबर की भारत की नदियाँ कौन सी है, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। और इस तरफ उसकी लंबाई दी हुई है किलोमीटर में। तो इस तरह से अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।